उद्धव का चरित्र भी होता है। और फिर भगवान जरासंध का 17 बार पराजित करते हैं। कितनी बार? जरासंध ने आक्रमण क्यों किया मथुरा पर? जरासंध की 2 बेटी थी, कंस को ब्याही थी, आस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिषो भरतर्षभे मृते भर्तरी दुखार्ते इतु यस्य पितु गेहान। ये दोनों बेटियां जब कंस मर जाता है तो दोनों गई पिता से शिकायत की, इनका पिता जरासंध है। और जरासंध प्रतिशोध लेने के लिए मथुरागढ़ पर आक्रमण करता है। 17 बार भगवान जरासंध को पराजित करते हैं और 18वीं बार भगवान रण छोड़कर चले जाते हैं। तो भगवान का नाम होता है, जोर से बोलिए, क्या नाम होता है? बोले रणछोड़ राय भगवान की। कालियावन पीछे गया था तो कालियावन को पर्वत पर लेके गए और उस पर्वत में महाराज मुचुकुंद जी महाराज ध्यान कर रहे थे, निद्रा में थे। भगवान ने पीताम्बर मुचुकुंद जी को उड़ा दिया। ये कालियावन पीछे से जाकर मुचुकुंद जी महाराज के ऊपर अपने पैरों से प्रहार करने लगा। मुचुकुंद जी महाराज की निद्रा टूट जाती है और आंखें खोली क्रोध में, और जैसे आंखें खोली कालियावन का प्राणांत हो जाता है। और यहाँ से भगवान कालियावन महाराज का प्राणांत करवा देते हैं और मुचुकुंद जी महाराज पर भगवान कृपा करके दिव्य दर्शन देते हैं और पुनः भगवान यहाँ से द्वारिका पधारते हैं। द्वारिका पधारे तो भगवान हुए द्वारिकाधीश। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिका की बहुत अधिक महिमा है महाराज। अच्छा, कौन कौन लोग जो द्वारिका गए हैं? बहुत अच्छा, और जाना चाहिए, साल के साल जाओ, महीने के महीने जाओ। क्यों? क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले आज कथा में सुना होगा, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम विज्रलेपो न भविष्यति। संसार में कोई भी अगर कोई गलती हो जाती है तो तीर्थों में जाने से नष्ट हो जाती है, पर कोई ऐसा अपराध हो गया जो घोर अपराध, जो तीर्थों में जाने से भी नष्ट नहीं हो रहा है, ये जो तीर्थों में हो गया है, जो घोर अपराध है, तो संत कहते हैं जो जीवात्मा एक बार द्वारिका चली जाएगी और द्वारिका की मिट्टी सर पर लगा लेगी तो घोर से घोर अपराध भी भगवान उसका क्षमा कर देंगे महाराज। ये द्वारिका भगवान जहाँ राजधानी है। संत कहते हैं यहीं रुक्मिणी जी का पत्र आया था। कहाँ आया था? आपके ये तो प्रदेश खानदेश हो जाता है ना, ये प्रांत खानदेश, महाराष्ट्र का खानदेश प्रांत है, और इसी से आगे अमरावती क्षेत्र होता है जो विदर्भ हो जाता है। विदर्भ प्रांत के राजा थे भीष्मक। राजधानी थी कौंडन्यपुर में। कहां पर थी? कौंडन्यपुर। और इनकी कन्या थी, नाम था रुक्मिणी, भीष्मक महाराज की, और 5 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था रुक्मी। और रुक्मिणी चाहती है कि कृष्ण के साथ ब्याह हो, और रुक्मी चाहता है कि रुक्मिणी का ब्याह शिशुपाल के साथ हो। तो रुक्मी ने बारात बुला ली, सेना आ गई शिशुपाल की, जरासंध की। तो रुक्मिणी माता ने ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण के हाथों पत्र लिखा और पत्र में 6 मंत्र लिखे और कहा कि द्वारिका में जाकर द्वारिकाधीश भगवान को ये पत्र दीजिएगा। किसको देना है? अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, माँ रुक्मिणी ने पत्र में ऐसा क्या लिखा था जो भगवान को पढ़कर आना पड़ा? भगवान 56 करोड़ यादवों के राजा थे। कितने? सम्राट। और ऐसे वैसे यादव नहीं थे। हर एक यदुवंशी का अपना स्वर्ण महल था। सोने का घर नहीं, स्वर्ण महल था। और कितने थे? बोले 56 करोड़। ऐसी बलशाली, धनवान, कीर्तिवान प्रजा के भगवान सम्राट थे श्री द्वारिकाधीश। उनके पास तो कई पत्र आए होंगे, पर रुक्मिणी का पत्र पढ़कर ही भगवान कौंडन्यपुर या महाराज क्यों पधारे अमरावती? क्यों आए? ऐसा क्या लिखा था रुक्मिणी ने उन 6 मंत्रों में? सुनना, कौन कौन चाहता है कि हमारे लिए भी भगवान आए जैसे रुक्मिणी के लिए आए? जो चाहते हैं वो ध्यान से सुनना। बड़ा सुंदर लिखा है रुक्मिणी ने। प्रथम में लिखा है, शुचवा गुणान भुवन सुंदर शण्वतान ते। हे भगवान, खाली 2 मिनट बस। बोले भक्त वत्सल्य भगवान की, मैंने आपकी कथा सुनी है। भगवान ने पूछा हो जैसे मानो देवी आप उनसे ब्याह करना चाहती हो तो क्या आपने मुझे देखा है? तो क्या भगवान को देखा था रुक्मिणी ने? नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था। और दूसरा, भगवान पूछते हैं जब देखा नहीं तो मुझसे ब्याह क्यों करना? मुझसे बात की है कभी? तो रुक्मिणी कहती ना मैंने आपसे बात की है, ना ही मैंने आपको कभी देखा है। तो भगवान ने पूछा ब्याह क्यों करना? क्योंकि प्रभु मेरे गुरुजी ने आपकी कथा सुनाई थी और आपकी कथा सुनकर आप मेरे मन में बस गए हो, और जिसके मन में आप बस जाते हो उस जीवात्मा का ब्याह परमात्मा से हो जाता है महाराज। तब रुक्मिणी मैया भगवान इस भाव को स्वीकार करते हैं।